चैनल, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये वीडियो किसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, ये सीरीज है एनसीईआरटी की और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 से। अब 6 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और देखिए, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो 6, 7, 8 आपको बहुत डीप से पढ़ना है और 9th 10th जो है इस लेवल का थोड़ा सा ऊपर ऊपर इसको भी पढ़ना ज़रूरी है। या आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या मतलब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट है साइंस या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस भी आप लोग का मतलब जीके जीएस वाला जो पोर्शन साइंस का होता है यहीं से पूछा जाता है, एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। तो हम लोग एक भी पॉइंट मिस करने वाले नहीं हैं, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और ये क्लासेस आप लोग की डेली चलेगी। तो ये क्लासेस आप लोग ज़रूर देखिए और अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जहाँ पे इम्पोर्टेंट आएगा वहाँ पे तो मैं आप लोग को बताऊंगी, वो पॉइंट आपको अपने कॉपी में नोट्स करना है, नोट करते हुए चलना है। क्योंकि पेपर के टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप सारी बुक को पढ़ें, इसलिए आपको नोट्स बनाइए। एक पतली सी कॉपी दीजिए, उस पर नोट्स बनाइए। मोटी कॉपी आपका नहीं होनी चाहिए कि आप देख के पहले ही हदास है कि इतना हम नहीं आज पढ़ पाएंगे। आपके पास एक पतली सी कॉपी होनी चाहिए और उसमें ऐसा लिखना चाहिए कि बस आप समझ सके, शॉर्टकट में लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरा उसको स्टोरी जैसे लिखे जैसे बुक में लिखा हुआ है, तो आप फिर आपके नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल 6 से। आज हम लोग सिलेबस देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। ये देखिए एनसीईआरटी बुक भी है। तो चलिए देखिए, इसमें आप लोग को पहला चैप्टर क्या है, आप लोग को किस तरह से पढ़ना है, आप लोग का नोट्स कैसा होना चाहिए कि आप खास करके बीपीएससी 6, 7, 8 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी 6 to 8 के टीचर बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। या 9, 10 के भी टीचर बनना चाह रहे हैं तो बेस होता है। बेस अगर तैयार रहेगा तभी अब आगे की तैयारी भी अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए, और सीटेट तो सीटेट के लिए तो ये रामबाड़ी है, क्योंकि सीटेट का क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। तो देखिए, इसमें पहला अध्याय आप लोग का क्या है, यहाँ क्या मतलब यह कहाँ से आता है, भोजन कहाँ से आता है। पहले चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है भोजन कहाँ से आता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट को कैसे हम चेक करेंगे, प्रोटीन्स कैसे चेक करेंगे, वसा कैसे चेक करेंगे कि किस चीज़ में है किस चीज़ में नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन फिक्स है कि पूछा जाता है। दूसरा चैप्टर है आप लोग का भोजन का घटक क्या है, तंतु से वस्त्र तक, यानी तंतु से वस्त्र तक का सफ़र कैसा होता है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। वस्तुओं के समूह बनाना, फिर उसके पदार्थों का पृथक्करण, हमारे चारों ओर के परिवर्तन, पौधे को जानिए यानी पौधों के बारे में पढ़ना है। शरीर में गति कैसा होता है, यानी शरीर बॉडी में मोशन कैसे होता है उसको पढ़ना है। सजीव एवं उनका परिवेश पढ़ेंगे। तो ये अगला चैप्टर है आप लोग का। यहाँ पे देखिए, गति एवं दूरियों का मापन, प्रकाश, छाया एवं परावर्तन, विद्युत तथा परिपथ, चुंबकों द्वारा मनोरंजन, जल, उसके बाद हमारे चारों ओर वायु, कचरा संग्रहण एवं निपटाना। तो ये टोटल आपके चैप्टर हैं। तो इस यहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यानी आप लोग का टोटल 16 चैप्टर है और इन 16 चैप्टर को बहुत डीप से आप लोग को पढ़ना होगा, तभी आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर पाएंगे। और पहला एक दिन में एक वीडियो में एक चैप्टर हम लोग समाप्त करेंगे। तो आप लोग अपना नोट्स बनाना भी स्टार्ट कर दीजिए। वैसे इसका नोट्स आप लोग को चाहिए तो आप जेएलवी एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ से इसके नोट्स आप, ये बुक तो आप लोग के पास ऑलरेडी होगा या आप यहाँ से मतलब गूगल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो नोट्स है इसका कि कौन सा किस तरह से क्वेश्चन एनसीईआरटी से बहुत सारे स्टूडेंट एनसीईआरटी पढ़ते हैं लेकिन ये नहीं पता हो पाता है, मतलब पता नहीं चलता है कि किस तरह से इसमें से क्वेश्चन सीटेट पूछता है या बीपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे और यहाँ से मेन पॉइंट को आप लोग नोट्स करते हुए चलिएगा। तो देखिए, भोजन यह कहाँ से आता है, ये आप लोग का पहले चैप्टर का नाम है। आगे देखिए, तो देखिए भोजन यह कहाँ से आता है। पहला देखिए, आज आपने मतलब यहाँ से देखिए एकदम एक भी लाइन हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। हमको पता है कि ये बेसिक आप सबको आता होगा, ये भोजन कहाँ से आता है, लेकिन फिर भी जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए हैं तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ेंगे। तो देखिए, आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था।
क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हमें भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? विभिन्न खाद्य पदार्थ, देखिए यहाँ पे अगला क्रियाकलाप आप लोग का यहाँ से क्रियाकलाप से देखिए, सारा चीज़ छोड़िएगा लेकिन क्रियाकलाप मत छोड़िएगा, क्योंकि क्रियाकलाप से ही सीधा क्वेश्चन उठ के चला आता है। तो देखिए, विद्यालय में आपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। को पता है कि ये सब आप लोग को पता होगा, तो मतलब लेकिन जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए हैं तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ेंगे। देखिए, विद्यार्थी दोस्त का नाम, पूरे दिन में खाए गए खाद्य पदार्थ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ खाद्य पदार्थ है। तो चलिए हम लोग, मतलब आप लोग धैर्य बना के रहिएगा और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। ये ना कि आप आज क्लास लेंगे फिर क्लास छोड़ देंगे, तो नहीं, आप सारे चैप्टर को जिस तरह से आप लोगों को क्लास मिल रहा है उस तरह से आप लोगों को क्लास अपना पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए, आपने भोजन में हमें अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं, यानी अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी है? पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों का संगठकों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप 2 देखिए, यहाँ पे सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। तो ये आप लोग का थोड़ा सा देखिए, जैसे रोटी, चपाती, आटा, जल, दाल, कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले, तो ये सब सामग्रियां हैं। जब आप भोजन बनाने चलते हैं तो इन सब की आवश्यकता होती है। हमने क्या देखा का, यानी यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमने क्या देखा। कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संगठक कहाँ से आते हैं। अगला है देखिए, खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, यानी कौन सा चीज़ हमें किस चीज़ से मिलता है। जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, ये विटामिन हो गए, खनिज तत्व हो गए, तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे है जल, यानी जैसे फल और सब्जियों के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आता है। निश्चित रूप से पौधों से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है। आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों को अनेक पंक्तियां देखी होगी, उनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ खाद्य पदार्थ और कच्ची सामग्रियां उसका स्रोत दिया है। जैसे इडली चावल से बनता है, उड़द की दाल, नमक, उसके बाद जल। यहाँ पे देखिए, पौधे, इनका स्रोत क्या है, पौधों से प्राप्त, यानी चावल आपका पौधों से, दालें पौधों से, जल या नमक, ये तो मतलब चावल पौधों से प्राप्त होता है। अगला है चिकन करी, तो चिकन मसाला, तेल, घी, जल, यानी चिकन जंतु से प्राप्त होता है, तेल और घी पौधे और जंतुओं से प्राप्त होता है। अगला है आप लोग का खीर, तो जैसे दूध, चावल, चीनी, तो जंतु से दूध प्राप्त हो जाता है और चावल पौधों से, और जब मिक्स कर देते हैं तो ये खीर बन जाता है। अगला देखिए, अगला क्या है, यहाँ पे क्रियाकलाप दिया हुआ है। क्रियाकलाप 3 से हमें क्या निष्कर्ष निकलता है। पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे अन्य बीजों और तथा फल इत्यादि का, तो देखिए यहाँ पे इत्यादि के स्रोत हैं। जंतु से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जानता उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। जैसे दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं। अगला है यहाँ पे देखिए, भोजन के रूप में पौधे का प्रयोग और जंतु उत्पाद।
पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे कि आप गाजर खाते हैं, मुरली खाते हैं, तो ये किसका होता है? ये जड़ का रूपांतरित होता है। लेकिन यहीं पे आप लोग का आलू हो गया, अदरक हो गया, वो सब तना में आ जाता है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा किस फल का हम जड़ खाते हैं, किस फल का तना खाते हैं। यहाँ पे देखिए कचनार के फूल की भी साग बनते हैं, तो ये सब पुष्प से बनता है। कभी आपने सीताफल, काशी फल के फूलों को चावल, यानी देखिए यहाँ पे पूछा है फूलों के चावल को खाएं। देखिए यहाँ पे पहेली जानना चाहती है, क्योंकि एनसीईआरटी में पहेली और बूझों के क्वेश्चन तो होते ही रहते हैं। पहेली जानना चाहती है कि हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा भी कोई अन्य स्रोत है। तो यहाँ पे देखिए, पहले थोड़ा सा ऊपर वाला देखिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा चीज़ किस जगह से मिलता है, यानी किस चीज़ का हम जड़ खाते हैं, तना खाते हैं, या किस चीज़ का पुष्प को खाते हैं या फल खाते हैं। तो देखिए कि पिट्टी में डुबो कर वह तेल कर पकौड़े बनाकर, यहाँ पे देखिए खाने योग्य भागे फूलों के चावल की पिट्टी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है। इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है और एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। तो आप लोगों ने इसका साग भी खाए होंगे, जैसे कि सरसों का हो गया, तो उसका जो बीज होता है उससे हम तेल में उपयोग लेते हैं, लेकिन पत्तियां जब नर्म होती है तो उसका साग बनाया जाता है। देखिए, क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन ऐसा चीज़ है जिसका हम 2 से अधिक भाग को खा सकते हैं। देखिए यहाँ पे सारणी में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठनों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भाग्य को सारणी के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। देखिए यहाँ पे है, पहला आप लोग का खाद्य पदार्थ का मुख्य स्रोत है, उसके बाद संगठक है, फिर पौधे का भाग किस भाग से हमें प्राप्त होता है। तो देखिए बैगन का भरता, बैगन मिर्च मसाले के रूप में कई अन्य फल, ये फल में आ जाता है। तेल मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से बीज होता है। फिर अगला देखिए यहाँ पे ये सारणी है कि यानी कौन सा चीज़ हमें कहाँ से मिलता है। आपने आसपास के अनजाने पौधे पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य है या कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। देखिए मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीज को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेट कर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना आपको दिखाई देती है? तो देखिए यहाँ पे है, ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं बीज से बाहर निकल आती हैं। यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं, यदि नहीं तो बीज को पानी में धोए, पानी निकाल दें और गीले कपड़े में ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। तो देखिए ऐसे भी अंकुरित चीज़, मतलब जैसे चना अंकुरित हो जाता है या गेहूं को भिगो के उसको अंकुरित करके खाने से ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी के छाता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, मीठे रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत में मतलब वो छाता जो लगाती हैं उस छाता में भंडारित करती हैं और उसके बाद ये क्या करती हैं, फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छतों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। अगला देखिए, जंतु क्या खाते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी। फिर आपकी
इसकी जानकारी भी आपको मतलब इसकी जानकारी भी आवश्यक होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है। आगे देखिए, यहाँ पे पूछा जाता है, देखिए यहाँ पे फिर से सारणी को मतलब यहाँ पे सारणी दिया गया, यानी ध्यान से देखिए, और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी कौन मांसाहारी होता है, कौन शाकाहारी होता है। तो पहले इसको भी देखिए। सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे भैंस क्या खाती है, घास, खली, भूसा, अनाज, पत्तियां। बिल्ली छोटे जंतु, पक्षी, दूध। चूहा, शेर, बाघ, मकड़ी, छिपकली, गाय, मनुष्य, तितली, कौवा, अन्य जीव। यानी इस सारणी में आपको भरना है कि कौन सा जीव कौन क्या खाता है। आगे देखिए, यहाँ पे आपको अगर पता हो तो खुद से नोट्स बना मतलब कमेंट कीजिएगा कि कौन, जैसे यानी मकड़ी क्या खाती है, बाघ तो मांसाहारी है, शेर मांसाहारी है, चूहा, बिल्ली ये सब क्या खाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है। देखिए आप लोग को पता होगा शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो इसके जो शाकाहारी यानी जो मांस नहीं खाता हो तो उसको हम क्या कहेंगे, शाकाहारी। लेकिन जो यहाँ पे क्या कहा गया है, पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधों और पादप खाते हैं। अगला देखिए क्या है, यानी शाकाहारी किसे कहते हैं, जो मांस मछली न खाता हो शाकाहारी। जो मांस मछली खाता हो वो मतलब वो हो जाएगा मांसाहारी। लेकिन जो मांस मछली और यानी सादा भोजन भी करता हो और मांस भी खाता हो तो वो हो जाएगा सर्वाहारी। जैसे शेर, बाघ आपके क्या है, मांसाहारी है। बकरी क्या है, शाकाहारी है। लेकिन मानव सर्वाहारी है, यानी मानव क्या खाता है, मानव मीट मछली भी खाता है और उसके बाद बहुत से लोग सादा भोजन भी करते हैं तो वो सर्वाहारी में आ जाएंगे। यानी शाकाहारी जैसे गाय हो गई, मांसाहारी शेर हो गया, सर्वाहारी कौवा हो गया। पहली जानना चाहती है कि सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे। यानी आप कमेंट करके रखिएगा कि मनुष्य किस में आएगा, शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। अगला देखिए क्या है, संगठक, खाद, मकरंद। यानी यहाँ से अब लोग हम पढ़ चुके हैं कि पहले आप लोग क्या पढ़े हैं, संगठक, खाद, मकरंद, अंकुरित बीज के बारे में पढ़े हैं। फिर शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। सबसे इम्पोर्टेंट आता है आप लोग का ये सारांश, क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतुएं हैं। अगला है, जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी। जो जंतु केवल जंतु खाते हैं वो हो जाएंगे मांसाहारी। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। तो देखिए बीपीएससी में आया था 2.0 में कि मतलब जो मांस मछली खाता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन वहाँ आया था। तो इस तरह से आप लोग एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हर लाइन से कहाँ अभी किसी को पता नहीं होता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़ते हुए चलिए। एनसीईआरटी देखिए वीडियो इतनी लंबी नहीं हो रही, आप जहाँ पे आपको समझने लायक है बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और वहाँ खुद जो आपको थोड़ा सा लगे कि ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और आप लोग से बार बार मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग नोट्स खुद बनाइए, क्योंकि नोट्स आप लोग के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपका नोट्स आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होता है। क्योंकि आप नोट्स बनाएंगे तभी आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि पेपर के टाइम मतलब 2-3 दिन पेपर आता है, तो जब नोट्स होता है हमारे पास तो हम अपने नोट्स को रिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए आप लोग अपना नोट्स खुद बनाइएगा और क्लास से डेली जुड़िए। अगला चैप्टर है हम लोग का भोजन का घटक, तो इसको हम कल के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, जिससे कि एनसीईआरटी बुक हर किसी के पास एनसीईआरटी हर किसी के पास पहुंच सके, वो सब पढ़ सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।